हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज के इस बेहतरीन एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक की कुछ लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स के बारे में जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है ना दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। और अगर आपने 12th क्लास को पास कर लिया है, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो के पीछे ना यार बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी रिसर्च लगती है, बहुत कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके एक फाइनल आउटपुट आपके सामने हम प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा उसके बदले में, बस आप सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज उसमें भी आपका ही फायदा है। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, कोई भी चीज आती है, तो आपको तुरंत से पता लग जाएगा। आज की जो वैकेंसी है वो एचडीएफसी बैंक में है। फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो पैन इंडिया है, लेकिन हम यहां पर ऐसे भेड़चाल नहीं चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन, क्योंकि देखो एजुकेशन में एचडीएफसी बैंक बोलता है मुझे चाहिए मैक्सिमम ग्रेजुएशन। अगर आपने एमबीए किया हुआ है और आप सोच रहे हो एचडीएफसी बैंक ज्वाइन करना है, तो ये वेल एंड गुड वाली बात हो जाएगी, कर सकते हो, एलिजिबल हो भाई 100%। और ऐसा नहीं आपको छोटी मोटी जॉब मिलेगी, आपको बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब मिलने वाली है। दूसरी चीज यह है, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है जैसे बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आपको भी अच्छी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, एजुकेशन के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में ना स्किल्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं। अगर आपके पास स्किल्स का भंडार है तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से स्किल्स के ऊपर बैंकिंग फील्ड में काम होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए या फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, मैं आपके सामने जो खड़ा होकर बातें कर रहा हूं, मैं आपको जो कुछ समझा पा रहा हूं, ये क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने बोलना सीख लिया, क्योंकि मुझे बोलना आ चुका है। मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है, मुझे यह पता है कि किस शब्द को कैसे बोलना है, अल्फाज को कैसे बांध के आपके सामने प्रस्तुत करना है। आई होप आपकी समझ चीज आ रही होगी। प्लीज हिट द लाइक बटन, पैसे नहीं मिलेंगे हमें इससे, बस ये थोड़ा यूट्यूब के एल्गो में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या सर आपने कैसे किया है, तो इसके ऊपर हमने एक बहुत ही बेहतरीन ई बुक लिखी है। आप हमारी वो ई बुक परचेज कर लेना, बहुत कम कीमत है। ठीक है, 99 रुपीज कीमत है। लोग भाई 500-500 रुपए की मूवी देख लेते हैं, यहाँ पे आपका करियर का सवाल है। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बहुत टाइम निकाल लिया आपने। ठीक है, सीरियस हो जाओ और हाँ, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, खरीद लो उसको। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है आपकी बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी हमने बात किया है कि कैसे होती है, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। ड्रेसिंग सेंस तीसरा नंबर है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लैक टी शर्ट पहनी है, मेरी वॉल ब्लू कलर की है, मेरी लाइट इस तरीके की है, मेरा कैमरा ऐसा है, इट्स ओके। लेकिन जब आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जाकर के बैठोगे, तो भाई साहब आपको ना सबसे पहले आपके कपड़े देखे जाएंगे वहां पे और आपको जज कर लिया जाएगा। अगर आपके कपड़े घटिया है तो फिर आपको जॉब मिलने के ऐसे चांसेस है कि ना भी मिले, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। देखो, जो कहानी है, जो कहावतें हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं पहले से, इट्स ओके। किसी ने कहा है कि किसी बुक का कवर देख के हम उसको जज नहीं कर सकते बिना पढ़े, लेकिन ये कॉर्पोरेट है, यहाँ पे डिग्री की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपको काम करना है तो उसकी वैल्यू है। तो भाई कपड़े अच्छे पहन के जाना जरूरी है। हम किसी की शादी में जाते हैं, कितना सजते, कितना सब कुछ करते हैं, लड़कियां तो बहुत कुछ कर रही होती हैं, लेकिन जहां पे करियर की बात आती है, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाओ, साफ सुथरे पहन के जाओ। चौथी स्किल्स, ये स्किल्स आपकी जो डिग्रियां हैं, जो बी कॉम करके आप घूम रहे हो, वेले घूम रहे हो, बेरोजगार घूम रहे हो, यहां तक के बीटेक किए हुए बंदे भी बहुत सारे ऐसे जो बेरोजगार हैं। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई वही वो चीज़ें जो कॉर्पोरेट को चाहिए। ठीक है, हम एक कोर्स बना रहे हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर, बहुत ही अच्छा कोर्स है। कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट करते हुए, पूरा बैंकिंग फील्ड को टारगेट करते हुए बहुत जल्दी आएगा। उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल्ड में होंगी, बहुत अच्छा है। उसके बारे में अभी ज़्यादा रिवील नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट स्किल देखते हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है डेडिकेशन। देखिए, जब तक आप अपनी डेडिकेशन के पीछे काम नहीं करोगे ना, आप जब तक लगातार मेहनत नहीं करोगे किसी भी चीज को पाने के लिए, नहीं आप ग्रोथ पाओगे। ठीक है, तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप डेडिकेशन दिखाओगे, मान लो आप एक इंटरव्यू में फेल हो गए, दूसरे में फेल हो गए, भाई कब तक फेल करेगा अगला तुम्हें? कोई तो ऐसा बंदा होगा जो तुम्हें हायर करेगा। और एग्जामिनर के सामने जाके ना गिड़गिड़ा दो भाई, रो दो उसको आगे, चाहिए मेरे को जॉब सर, ये मैं बनाऊं इस जॉब के लिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मेरे घर वाले मुझे भगा देंगे, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मुझे ये जॉब चाहिए। यही ट्रिक है कॉर्पोरेट में काम करने की। वो झुका के रखते हैं, आपको झुक के रहना पड़ेगा कुछ दिन, जब तक आपको काम समझ में नहीं आ रहा। और जिस दिन आपको काम समझ में आ गया ना,
फिर तो आपकी मौज है। ठीक है, तो ये थी स्किल्स। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दे दूंगा, क्योंकि बिना स्किल्स के प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग फील्ड में जॉब लेना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। डिग्री के बेस पे कुछ नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, एमबीए वालों का थोड़ा कुछ हो सकता है, बाकी आपका नहीं होगा अगर आप बीकॉम एमकॉम करके घूम रहे हो। आई होप आपकी समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो आपका फेवरेट जॉब कौन सा है प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो बैंक हो या क्या है, प्लीज आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या पता आपके कहने पर बन जाए। अब मेरे पास है पॉइंट नंबर 3 और ये है सैलरी, कि एक फ्रेशर को एचडीएफसी बैंक में कितनी सैलरी मिल सकती है इन वाली पोस्ट में, जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो सैलरी स्टार्ट है 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक है। ठीक है, सबको क्लियर है ना। और ये सिर्फ सैलरी है। प्राइवेट सेक्टर में आपके इंटरव्यू के बाद जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं कि आपको इंसेंटिव मिलेगा नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको अच्छे से रीड करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ज़्यादातर मिलता है। तो 20,000 रुपये अगर आपकी सैलरी सेट होती है और आपको इंसेंटिव बेस्ड काम मिला है, तो आपकी सैलरी लगभग 30,000 रुपये तक पड़ जाती है, जो कि बहुत ही सही है। और एचडीएफसी बैंक ना बहुत जूस निकाल के रखता है भाई। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, देखो काम करने के लिए जा रहे हो तो डरना किस चीज से, फिर काम करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो काम? तो जूस निकल रहा है निकलने दो, टाइम टेबल है उसके अंदर निकल रहा है भाई, फ्री रह के भी। अब देखो वही बात है यार, आपको कोई पैसा देगा तो काम करने के देगा ना, फ्री का नहीं देगा। तो कहीं भी चले जाओ काम तो करना पड़ेगा, चोरी नहीं कर सकते आप, आपको काम करना पड़ेगा। और चोरी करके हराम का पैसा कमाओगे, वेल एंड गुड वाली बात थोड़ी है यार, समझदार हो जाओ। तो आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये इस वीडियो का चौथा और लास्ट पॉइंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अप्लाई करने का एक्चुअली प्रोसेस समझाने वाला हूं कि एक बैंक की जॉब्स में कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे जॉब लेते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके मैंने आज से पहले बताए, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा और ये सबसे बेस्ट है। आपको डाउनलोड करना है लिंक्डइन। बहुत ही इजी ऐप है, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। लिंक्डइन की बात हो रही है, कुछ इस तरीके का है। डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। एप्पल वालों तुम्हें भी मिल जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब सीधा जाओ वहां पे अपना अकाउंट बनाओ। एचडीएफसी बैंक जहां से भी हो आप, ठीक है, इंडिया के किसी भी स्टेट से आते हो, किसी भी राज्य से आते हो, यहां पर मतलब नहीं है। सभी स्टेट्स के लिए भरपूर वैकेंसी है। मार्च तक तो भाई चाहिए बंदे, उनको कर रहे वो हायर। ठीक है, तो मार्च से पहले पहले ना ज्वाइनिंग लेके दिखाना है आपको। सीधा सीधा वहां पे लिखो एचडीएफसी बैंक, उसके आगे लिख दो HR, बस इतना लिखना है और आपको वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बहुत कुछ मिल जाएगा। बस वहां पे फॉलो करना है चीज़ों को और आपको जॉब मिल जाएगी। वहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या हवा में तीर छोड़ दिया? नहीं, वहां पर ना वॉक इन ड्राइव पे वैकेंसी निकलती है। एक वेन्यू का एड्रेस मिलेगा, 10 बजे से 2 बजे तक इंटरव्यू है। आपको जाना है अपना CV लेकर के। और हाँ, CV से याद आया, अगर आपके पास अपडेटेड CV नहीं है, लेटेस्ट CV नहीं है, तो भाई जॉब नहीं मिल पाएगी फिर। क्योंकि देखो अच्छा रेज्यूमे होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप है रेज्यूमे। आपको ना एग्जामिनर बाहर बिठा देगा कि बाहर बैठो और इनसे CV लेकर आ जाओ। अब वो CV कलेक्ट करेगा, CV देखेगा कि किसका CV अट्रैक्टिव है, किसका CV अपडेटेड है, किसके CV में क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं, एजुकेशन में क्या लिखा हुआ है एंड बहुत कुछ। तो जिन लोगों का CV अच्छा होगा ना, सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलेगी, बाकियों को तो बाय बाय बाहर से ही कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और कुछ इस तरीके का CV लेकर घूम रहे हो, इसे अभी फाड़ के फेंक दो, हम आपको CV बना करके देंगे भाई। आपसे चार्ज किया जाएगा 299 अगर बिल्कुल फ्रेशर हो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए फिर आपको मुझसे व्हाट्सएप पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपसे चीज़ें पूछूंगा कितना एक्सपीरियंस है क्या है, तो उसके अलग बात है। अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तो अभी 299 है। बहुत सारी वीडियोस में हमने 199 159 में भी बना के दिया है, लेकिन अभी जो रेट है वो 299 है भाई। जो बंदा 299 पे कर सकता है एक प्रोफेशनल रेज्यूमे के लिए, प्लीज कांटेक्ट कर लेना। रेज्यूमे लेकर आप पहुंचोगे ऑफिस, आपका रेज्यूमे अंदर जाएगा, अच्छा होगा, आपको अंदर से कहा जाएगा कि इस बंदे को भेज दो। फिर आपसे सवाल जवाब होंगे। क्या सवाल जवाब होंगे सर, ये तो बताओ। सवाल जवाब का पूरा PDF बनाया है, बड़ी मेहनत करके आपके लिए। 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, प्लस उनके आंसर भी हैं। सेम चिपका दोगे काम हो जाएगा, लेकिन अगर अपना तड़का थोड़ा सा ऐड कर देते हो तो वो नेचुरल वाली चीज़ हो जाएंगी। फटाफट से वो बुक भी परचेज कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश किया है। अगर आया है तो प्लीज़ सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, मत करो सब्सक्राइब, मत करो लाइक। इस वीडियो को अपने गरीब दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि गरीबी की ज़िंदगी ना यार जिल्लत देती है इंसान को, अच्छा नहीं लगता है।
किसी की जॉब लग जाएगी, आपको दुआएं दे देगा, बहुत कुछ आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि दुआ में जो असर होता है ना वो दवा में भी नहीं होता। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखो, शेयर करने से भी पैसा नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब करने से भी पैसा नहीं मिलेगा, लाइक करने से भी पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा इस वीडियो को आप देखोगे तो, ठीक है। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ये आप सारे काम ज़रूर करोगे, अगर आप मेरे प्रिय शिष्य हैं तो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई राय देना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या फिर कमेंट्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, कुछ भी पूछना चाहते हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मेरा नाम जुनैद है, यहाँ तक देखा है, बहुत शुक्रिया तुम लोगों का।